नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10वीं की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर आपको हम सभी चैप्टर बारी बारी क्लास 10वीं के करवाएंगे। यहाँ पे आज की क्लास हम चालू करते हैं और वो चालू करते हैं पहली प्रश्नावली के साथ, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो आज की पहली प्रश्नावली के साथ ही हम आज की क्लास को सुचारू रूप से चालू करते हैं। क्लास चालू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको एक मोटिवेशनल कोट्स बताना चाहता हूँ, जो आपके शरीर में जोश, जज्बा लगातार जारी रखे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। और मोटिवेशनल कोट्स है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। कि हे पार्थ, इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कि मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। और इसी मोटिवेशनल के कोट्स के साथ आज की क्लास को हम चालू करते हैं। और दोस्तों, आज की क्लास है हमारी, वो है क्लास 10वीं की चैप्टर नंबर 1, जो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का आज हम चालू करते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं आज की प्रश्नावली पहली को हम। और पहली प्रश्नावली है हमारी, यहाँ से शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 1। तो प्रश्नावली 1 हमारी शुरू होती है और वो होती है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों, पहली प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो चलिए हम आज की प्रश्नावली चालू करते हैं, वास्तविक संख्याएं। इसी के साथ हम आज की क्लास को चालू करते हैं कि मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा मेहनत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज की प्रश्नावली को चालू करते हैं। और आज की प्रश्नावली है हमारी वास्तविक संख्याएं। तो आज की प्रश्नावली, हम पहली प्रश्नावली जो 10वीं क्लास की है उसको शुरू करते हैं। और प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं, हम उन संख्याओं को कहेंगे। तो यहाँ चालू करते हैं हम प्रश्नावली। तो देखिए, इस प्रश्नावली के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस प्रश्नावली के अंदर हम पढ़ने वाले हैं उन संख्याएं जो हमने पिछली क्लासों में छोड़ दी थी, उन्हीं को रेगुलर करते हुए हमें कुछ कुछ संबंध स्थापित करने पड़ेंगे, कुछ संबंध जानने पड़ेंगे। और वो संबंध है, सबसे पहले हम जानेंगे HCF व LCM के बीच संबंध। ठीक है दोस्तों, HCF व LCM के बीच संबंध। तो चलिए दोस्तों, हम इस संबंध को स्थापित करते हैं। इस संबंध के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, जैसे एक संख्या है A और दूसरी संख्या है B। इन दो संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं का हम HCF और LCF निकालते हैं। इन दोनों संख्याओं का जब HCF और LCF निकालते हैं, तो मान लो एक का HCF आता है एक, और एक होता है LCM। इनके बीच जब हम संबंध स्थापित करते हैं, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF ऑफ A एंड B। इन दोनों संख्याओं के HCF गुणा इन दोनों संख्याओं के LCM के बराबर होता है। ये संबंध है। ठीक है दोस्तों, जैसे दो संख्याएं हमारे पास A और B, इन दोनों संख्याओं के जब हम HCF और LCM निकालते हैं, तो इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इन दोनों संख्याओं का जब हम HCF और LCM निकालते हैं, तो इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के सम के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक संबंध स्थापित कर लिया हमने, इसके बीच HCF और LCM के बीच एक संबंध स्थापित कर लिया। अब यहाँ से हम इनके बाकी के जितने फॉर्मूले हैं वो निकाल सकते हैं। तो देखिए इनके कौन कौन से फॉर्मूले होंगे। कि जैसे हम सबसे पहले, हमें पता है कि दो संख्याएं A गुणा B, और ये दोनों इनके HCF A ऑफ B के, A व B के, और गुणा LCM किसके, A व B के बराबर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब यहाँ से हम एक एक मान निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एक एक मान निकालने की। यहाँ से तो सबसे पहले हम मान निकालते हैं केवल A का। अगर केवल A का हमें मान निकालना हो, तो केवल A का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, HCF और LCM के अंदर हम भाग दे देंगे किसका,
एलसीएम के अंदर भाग दे देंगे हम। कौन सी संख्या बच गई यहाँ से, ये बी जो गुणा में था वो नीचे किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। कि हम किसी एक संख्या का अगर हमें केवल ए का मान निकालना है तो हम एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के अंदर किसका भाग दे देंगे, बी का भाग दे देंगे। ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 8। इसी प्रकार हम दूसरा अगर मान निकालना चाहे बी का, तो देखिए दोस्तों, बी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वापस एचसीएफ, इसका ए और बी के एचसीएफ गुणा कर देंगे उसके एलसीएम ए और बी से, और इसमें भाग दे देंगे, इसका हम ए का दे देंगे। वहां पे आपने देखा होता हमने ए का मान निकालने के लिए बी का भाग दिया था, और बी का मान निकालने के लिए हम किसका भाग देंगे, ए का भाग देंगे। सेम इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम जब आगे चलते हैं हम तो आगे निकालेंगे वापस हमारे पास वही फॉर्मूला, हमारे पास वही है, उसी से हम एचसीएफ और एलसीएम के मान निकालेंगे। तो देखो हमारा फॉर्मूला था ए गुणा बी बराबर क्या था, एचसीएफ ऑफ ए और बी गुणा एलसीएम ए और बी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा। चलो अब हमने ए और बी के मान वहां पिछली यहाँ निकाल लिए थे, आपने देखोगे कि यहाँ पे हमें ए और बी के मान मिल गए। ए और ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ ए बी गुणा एलसीएम ऑफ ए बी, और इसके अंदर भाग किसका दे देंगे, हम बी का दे देंगे। सेम उसी प्रकार हम बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ ए बी गुणा एलसीएम ऑफ ए बी, और इसके अंदर हम किसका भाग दे देंगे, ए का दे देंगे। सेम इसी प्रकार हम आगे निकालते हैं। तो जब आगे हम मान निकालेंगे, जैसे हमें मान निकालना है यहाँ पे मान निकाल लेते हैं हम किसका, एचसीएफ का। केवल जब हमें एचसीएफ का मान निकालना हो, और वो भी किसके, ए और बी के, तो हम क्या करेंगे, देखो ए गुणा बी है, और इसके अंदर भाग दे देंगे हम किसका, एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा 3 नंबर फॉर्मूला। अब चलते हैं हम 4 नंबर फॉर्मूले। सेम इसी प्रकार हम 4 नंबर, देखो ये फॉर्मूला देखोगे आप, यहाँ से देखो ये एचसीएफ था, इस एचसीएफ का मान हमें निकालना है। तो एचसीएफ का मान निकालना है तो हम किसका भाग दे दिया हमने, एलसीएम का भाग इसके अंदर दे दिया। सेम इसी प्रकार अगर हम किसका मान निकालना हो, एलसीएम का मान निकालना हो, तो आप समझ गए होंगे कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी, इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए गुणा बी, और इसके अंदर भाग दे देंगे हम किसका, एचसीएफ का भाग दे देंगे। इस प्रकार हम 4 एलिमेंट से चारों निकाल सकते हैं। या अब हमें हमारे क्या काम आएगा वो हम देखते हैं, कि हमें कोई भी 3 मान दे देगा, जैसे ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया, और एचसीएफ का मान दे दिया, तो हमें एलसीएम का मान निकलवा लेगा वो। अगर हमें ए और बी का मान दे रखा है और हमें एलसीएम का मान दे रखा है, तो वो एचसीएफ का मान निकाल लेगा। इसके अलावा हमें जैसे एचसीएफ, एलसीएम और ए का मान दे रखा है, तो बी का मान निकाल लेंगे हम। और सेम उसी प्रकार देखो यहाँ से हमें एचसीएफ, एलसीएम और बी का मान दे रखा है, तो हम ए का मान निकाल लेंगे। यहाँ से हमें एचसीएफ, एलसीएम और ए का मान दे रखा है, तो हम किसका मान निकालेंगे, बी का मान निकाल लेंगे। सेम इसी प्रकार हमें यहाँ पे देखिए ए और बी का मान दे रखा है और एलसीएम का मान दे रखा है, तो हम किसका मान निकाल सकते हैं, एचसीएफ का मान निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हमें ए और बी का मान दे रखा है, और हमें एचसीएफ का मान दे रखा है, तो हम किसका मान निकाल ले सकते हैं, एलसीएम का मान निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ हम प्रश्नावली 1 चालू करते हैं। और प्रश्नावली 1 चालू करते हैं, आपके ये काम आने वाले प्रश्नावली 1 में, तो प्रश्नावली 1 को चालू करते हैं हम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम प्रश्नावली 1 की ओर चलते हैं। ये देखिए प्रश्नावली 1 का पहला सवाल है, ये जो सवाल दे रखा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो आपको आपके ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, वो है सवाल नंबर 1। तो चलिए हम सवाल नंबर 1 चालू करते हैं। और ये सवाल कौन सी है, प्रश्नावली 1.1 का। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, जो बहुत ही इजी सवाल है, वो सवाल है जो आप अब तक आप करते आए हैं, वही सवाल है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो इस सवाल को हम करते हैं। इस सवाल को जब हम करते हैं तो देखिए, इस सवाल को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, इस सवाल कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो सवाल को हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। देखिए जब हम सवाल को पढ़ते हैं तो सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। नीचे जो संख्याएं दे रखी हैं उन्हें किसके रूप में व्यक्त करना है हमें, अब इन संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए तो इन संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हम चलते हैं पहले सवाल, पहले के पहले की ओर। पहले के पहले में आपको दिखा होगा 140 को हमें क्या करना है, 140 का पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड जिसे हम एलसीएम बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम इसे गुणनफल के रूप में लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए पहला सवाल करते हैं हम। अब पहला सवाल है हमारा, चलिए पहला सवाल है और पहले का पहला है 140। 140 का हमें क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो मैं जहां तक समझता हूँ कि आप सभी को अभाज्य गुणनखंड करना आता होगा। ठीक है, तो चलिए हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये कितना है, 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सब जानते हैं। सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 70 बार। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर हम वापस किसका देंगे, 2 का देंगे। 2 का कितनी बार जा रहा है, 35 बार। अब आप देखोगे इसमें किसका नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा। तो फिर हम किसका देंगे, 3 का देके देखेंगे, 3 का भी नहीं जाता। 4 का देके देखेंगे, 4 का भी नहीं जाता। अब वो हमें पता कैसे करना है कि यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वो संख्या किससे भाग जाएगी, 2 से भाग जाएगी। ठीक है, 3 का भाग 3 से भाजकता के नियम, 4 से भाजकता के नियम से, ये सब आप जानते हो। ठीक है, 3 से भाजकता का नियम क्या है कि हम अंकों को जोड़ लेंगे। अंकों के जोड़ के अंदर अगर 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब भाग जाएगा, अगर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब नहीं जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। और 5 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 7 बार। इसके बाद आप देखोगे 7 का भाग कितनी बार जाएगा, इसके अंदर 1 बार जाएगा। जैसे ही नीचे 1 आता है तो इसका मतलब हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, अब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में हम इसे क्या करेंगे, हम इसे गुणनफल के रूप में लिखेंगे। किसके गुणनफल के रूप में लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड गुणनफल देखो क्या आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड और ये हो गया अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का रूप में। हमें इसे और भी शॉर्टलाइज कर सकते हैं। तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 2 की पावर 2 और गुणा कितना आ जाएगा, 5 और गुणा कितना आ जाएगा, 7, और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देख लिया होगा आपने 140 को हम किस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। एक बार दोबारा समझ लो। देखिए हमें क्या करना था, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप गुणनफल के रूप में लिखना था। संख्या है हमारी 140। 140 का सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 70 बार गया। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 35 बार गया। फिर 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 7 बार गया। तो फिर 7 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड में आया था उसको हमने गुणा करके लिख दिया, तो ये हो गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो हम 2 को कितनी बार, 2 कितनी बार आ रहा है, 2, इसलिए हमने इसे क्या लिख दिया, 2 की पावर क्या लिख दिया हमने, 2 लिख दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल देख लेते हैं हम। दूसरा सवाल क्या है, इसी का दूसरा सवाल जब हम देखते हैं वो कितना है, 156। ठीक है प्यारे बच्चों, 156 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, चलिए हम 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए 156 में इकाई अंक कितना है, 6। तो इकाई अंक 6 है, तो इसका मतलब इसमें कितने का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा। तो हम इसमें सबसे पहले किसका भाग देते हैं, 2 का भाग। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो 7 दूनी 14, एक हासिल बचा, 1 और 6 मिलकर कितने हो गए, 16। 16 में 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8। तो 156 में हमने जब 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 78 बार। अब हम इसमें वापस भाग देते हैं किसका, 2 का, क्यों, क्योंकि इकाई अंक कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हम वापस 2 का भाग देते हैं, तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 दूनी कितने होते हैं, 6, 1 बच गया और 9 दूनी 18, कितनी बार जाएगा, 39 बार। ठीक, कितनी बार गया, 39 बार। अब 39 में हम भाग देखते हैं, तो 39 का इकाई अंक कितना है, 9। तो 9 के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम किसका भाग दे के देखेंगे, 3 का। 3 का भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों अंकों को जोड़ेंगे। 9 और 3 कितने होते हैं, 12। तो 12 के अंदर जब हम भाग देते हैं 3 का, तो 4 बार भाग चला जाता है, इसका मतलब इसके अंदर 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 13 बार। अब देखोगे तो आप 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या के अंदर केवल या तो 1 का भाग जाता है या स्वयं का भाग जाता है।
तो 13 के अंदर किसका भाग जाएगा, केवल 13 का भाग जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम इसके गुणनफल के रूप में लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हम इसको और आगे लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 और गुणा कितना आ जाएगा 13। इसी के साथ ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आपने देखा होगा दोनों संख्याओं को हमने क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अभाज्य गुणनखंड से इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिया। उधर हमने 140 का किया था, इधर हमने कितने कर दिया, 156 का कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो 156 का एक बार दोबारा देख लीजिए। 156 के अंदर सबसे पहले हम भाग देंगे इसका 2 का। तो 156 के अंदर हमने 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 78 बार गया। फिर 278 के अंदर फिर हमने 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 39 बार गया। फिर हमने 39 के अंदर 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, 13 बार गया। और 13 के अंदर जब 13 का भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमने इसको क्या कर दिया, गुणनफल के रूप में लिख दिया। चलिए आगे हम देखते हैं 3825। तीसरे नंबर पे जो सवाल है वो है हमारा 3825। ये हो गया हमारा तीसरे नंबर, और ये हो गया 3825। इसका क्या करना है, हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में अभाज्य गुणनखंड को हम क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें क्या करना है, इसको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए 3825 के अंदर जब हम देखते हैं तो अभाज्य 3825 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ये हो गया 3825। अब आप लोग देखोगे तो इसमें इकाई अंक कितना है, 5। जब इकाई अंक 5 है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनमें इकाई अंक क्या हो, ये 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इनमें से कोई भी अंक हो तो उस संख्या में किसका भाग चला जाता है, 2 का भाग चला जाता है। लेकिन इस संख्या को हम देखेंगे, इस संख्या में इकाई अंक कितना है, इकाई अंक इसके अंदर 5 है, इसलिए हमें इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, 2 से बाद में 3 का भाग देने की कोशिश करते हैं। और 3 का भाग देने के लिए हम 3 से भाजकता का नियम देखते हैं। तो हम इनको 2 जोड़ते हैं, 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 11 और 2 कितने हुए, 13। 13 और 5 कितने हुए, 18। 18 के अंदर जब आप 3 का भाग दे के देखते हो तो 6 बार चला जाता है। इसका मतलब इस संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा, 3 का भाग। किसका जाएगा, 3 का भाग। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 का भाग दे के देखते हैं इसके अंदर। देखो 3 के अंदर 3 का भाग दोगे एक बार, 3 एक 3। 8 के अंदर जब 3 का भाग दोगे 2 बार, 3 दूनी 6, बचेंगे कितने, 2। 2 और 2 मिलकर कितने हो गए, 22। 22 के अंदर 3 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 की 21, बच गया 1 और 5, 5 की 1, बताओ कितनी बार गया, 1275 बार। जब आप इसको 3 का भाग देगा, अगर आपको भाग देने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप साइड में या पीछे कॉपी के बीच जो फर्क होता है उसके अंदर भाग दे के भी देख। ठीक है प्यारे बच्चों, अब वापस हम देखते हैं कि इसके अंदर वापस 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इसके लिए हम जोड़ते हैं, 2 और 1 कितने हुए, 3। 7 और 3 कितने हुए, 10। 10 और 5 कितने हुए, 15। 15 के अंदर जब 3 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है प्यारे बच्चों, 3 बार जाता है। चलिए हम इसके अंदर वापस 3 का भाग, 3 का भाग जब हम इसके अंदर देंगे तो देखो 4 की 12। इसके बाद हम 7 पे आते हैं, 3 दूनी 6, बचेगा 1। 1 और 5 कितने हो जाएंगे, 15। 5 की कितनी बार गया, 425। 425 बार हमने इसमें अंदर भाग दे दिया कितना, 3। अब हम वापस एक बार कोशिश करते हैं 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए 4 और 2 कितने होते हैं, 6। और 6 और 5 कितने हो गए, 11। 11 के अंदर जब हम भाग देते हैं 11 के अंदर हम किसका, 3 का भाग नहीं जाता। 3 के बाद हम किसका देखेंगे, 4। 4 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक में, इकाई और ढाई के अंक में किसका भाग जाना चाहिए, 4 का भाग जाना चाहिए। लेकिन नहीं जा रहा है, 25 है इसमें, अगर 24 होता तो चला जाता। अब हम किसका देंगे, 5। 5 का कब जाता है, जब इकाई अंक 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। तो आप देखोगे कि यहाँ इकाई अंक कितना आ रहा है, 5। इसका मतलब इसके अंदर किसका भाग चला जाएगा, 5 का भाग दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखिए हम किसका भाग देंगे इसके अंदर, 5 का भाग देंगे। 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 8 पंजे 40 और 50 25, कितनी बार गया प्यारे बच्चों, 85 बार गया। 85 के अंदर वापस हम 5 का भाग दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि इकाई अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है।
वापस हम 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5, 7 पंजो 35। अब आप देख रहे हो 17 क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में केवल या तो खुद का जाता है या फिर एक का जाता है। तो यहाँ पे किसका जाएगा, खुद का जाएगा। और खुद कितना है, 17। 17 के अंदर 17 का भाग देंगे, कितना आएगा प्यारे बच्चों, एक आएगा। और इसी के साथ हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे ही हमारा अभाज्य गुणनखंड पूरा होगा तो हम इसको क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो देखिए इसको गुणनफल के रूप में लिखते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने इसको क्या कर दिया, इनको सबको क्या कर दिया, गुणनफल के रूप में लिख दिया। हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं। देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 2, 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सेम उसी प्रकार 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 5 की पावर भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और 17 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और इसलिए कितना आ जाएगा, 17। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा बड़ा है लेकिन आप आसानी से समझोगे, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्या करती है, उतना ही आपके आती जाती है, उतना ही आपके लिए सरल होती जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से बाद इसके बाद हम अगला, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा 3825, तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। चलो अब चलते हैं हम अगला सवाल, इसी का अगला सवाल है हमारा 4 नंबर का। देख लेते हैं हम 4 नंबर का सवाल क्या है। अब 4 नंबर का सवाल जब हम यहाँ देखेंगे, देखिए हमारा 4 नंबर का सवाल है 5005। 5005 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड को हमें क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम चलते हैं 4 नंबर सवाल की ओर। कौन से नंबर सवाल की ओर, 4 नंबर सवाल की ओर। तो देखिए 4 नंबर सवाल अब क्या है, वो लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो गया 4 नंबर सवाल, और 4 नंबर सवाल है 5005। इसे हमें क्या करना है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड को किसके रूप में लिखना है, हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए सेम इसी प्रकार हम इसको कर लेते हैं। तो देखिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी है, 5000। देखिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम भाग देंगे सबसे पहले 2 का। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके अंदर इकाई का अंक क्या है, ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर सर कितने का जाएगा, तो सर इसके अंदर हम 3 की कोशिश करते हैं। देखिए 5 और 5 जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 10 आता है। 10 के अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए प्यारे बच्चों इसके अंदर 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो अब किसका जाएगा, तो सर हम 5 का देखते हैं। 5 का हम देखते हैं, जब इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और 5 की भाजकता का नियम है कि जिस संख्या का इकाई 0 या 5 में से कोई संख्या हो, तो उस संख्या के अंदर इसका 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसके अंदर हम 5 का भाग देके देखते हैं। जैसे ही अब हम इसके अंदर 5 का भाग देते हैं, देखो 5 एकम 5, दोनों 0 ऐसे कैसे आ जाएंगे, और 5 एकम। तो प्यारे बच्चों ये भाग कितनी बार चला जाता है, 5 बार चला जाता है। तो जब हम 5 का भाग 5005 में जाते हैं, कितनी बार जाता है, 1001 बार चला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जैसे हम आगे देते हैं इसमें, तो हम देखते हैं ना तो इसमें 2 का जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा। अब जाएगा इसके अंदर कितने का, 7 का भाग। 7 का भाग हम देते देखें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो 7 एकम 7, बचेंगे कितने, 3। 3 और 0 मिलकर कितने हो जाएंगे, 3। 7 चौक 28, और 3 7, कितनी बार गया, 143 बार इसके अंदर किसका भाग चला गया, 7 का भाग चला गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि अब हम अगली संख्या के इसमें भाग देंगे। तो अगली संख्या इसके अंदर अब 7 का भाग भी नहीं जाएगा, तो फिर कितने का जाएगा सर, तो इसके अंदर जाएगा बेटा 13 का। कितने का भाग जाएगा, 13 का भाग। तो देखो 13 एकम 13, बचेंगे कितने, 13 एकम 13, 13 का भाग दे दिया इसके अंदर, 143 के अंदर। और 13 का भाग जब हम देते हैं, नहीं सॉरी 13 का नहीं जाएगा, इसके अंदर जाएगा कितने का,
11 का चला जाएगा। कितने का चला जाएगा बेटा? इसके अंदर 11 का भाग चला जाएगा। और 11 का भाग कितनी बार जाएगा? देखो 11 एकम 11, बचेंगे 3, 11 33, कितनी बार जाएगा? 13 बार चला। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे करते हैं इसके अंदर। और वापस अभाज्य संख्या है, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा 13 का भाग। तो अब हम इसके किसके रूप में लिख सकते हैं? गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, अब इस कोई रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए हमारा यही क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा देखिए। 5 के भाग देंगे 5000, 5 के अंदर कितनी बार जाएगा? 1001। फिर हम 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 143 बार। फिर हम 11 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 13 बार। और फिर हम 13 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। और हम इसे क्या कर देंगे? गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है कि अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ तक उतार सकते हो। इसी के साथ हम इस प्रश्न का एक प्रश्न और बचता है, वो है, उसको देख लेते हैं वो क्या है। चलिए, तो वो प्रश्न है हमारा एक बचा है, और वो है हमारा, देख लेते हैं क्या प्रश्न है। 7429। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब एक प्रश्न बचता है हमारा, और वो है 7429। इसका भी हम क्या करेंगे? ये है 5 नंबर, 7400। ठीक है प्यारे बच्चों, 7429 को हम ये कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये है 7429, और इसका अभाज्य गुणनखंड। अब आप बताओ इसके इकाई अंक कितना है? 9। इकाई अंक 9 है, तो इसके अंदर 2 का भाग तो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2 का नहीं जाएगा तो कितने का जाएगा? 2 का नहीं जाएगा तो हम इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं। जब हम इसके अंदर देंगे तो हम ना तो 2 का जाएगा, ना 3 का जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा। तो सर जाएगा कितने का? बेटा इसके अंदर जाएगा कितने का? डायरेक्ट कितने का भाग जाएगा इसके अंदर? 17 का भाग जाएगा। और प्यारे बच्चों, 17 का भाग जाएगा कितनी बार? 437। कितनी बार जाएगा? 437 बार 17 का भाग। ठीक है प्यारे बच्चों, और 437, अगर आपको समस्या है तो आप पीछे भाग देके देख। इसके बाद हम 437 बार जाएगा। अब 437 के अंदर किसका जाएगा? 437 के अंदर जाएगा किसका? 19। और 19 का कितनी बार जाएगा सर? और 19 का जाएगा सर इसमें 23 बार। कितनी बार जाएगा? 23 बार। ये हो गया सर 23। फिर सर 23 के अंदर 23 का ही जाएगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में या तो खुद का भाग जाता है या फिर एक का भाग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर किसका भाग जाएगा? 23 का भाग जाएगा। अब आप लोग इसे लिख सकते हो गुणनफल के रूप में। कितना आ जाएगा? 17 गुना 19 गुना, और यही हमारा क्या है? और इसी के साथ आपका ये प्रश्न होता है हमसे। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। घर रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, आज जो भी आपको सवाल दिए उनको एक बार घर बैठ के देखें, इनको बिना देखे करने की कोशिश करें। फिर भी समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देखें। ठीक है सर, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।